हमारे पास रॉबर्ट गॉड हैं, जिनसे बात करते हैं। हेलो। कैसे हैं सब लोग? हाँ जी, ठीक-ठाक। आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? मैं भी बढ़िया। अभी शायद ओशो के बारे में कुछ बात हो रही थी थोड़ी देर पहले ना, तो जी, मैं जी। पूरा सुन नहीं पाया था, लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, आप ओशो को ना सुनें एक बार पूरा। वो अपने टाइम के हिसाब से 1970s और 80s में उनको जो नॉलेज थी ना, मतलब इंटरनेट तो था ही नहीं। उस टाइम के हिसाब से वो मोर देन बहुत ज़्यादा थी। भगवान वो बोलते थे, वो एक अलग मैटर है, और टुन्नियों से भी उन्होंने सपोर्ट लिया, लेकिन जितना राम को क्रिटिसाइज़ किया, पंडितों को वो जितना क्रिटिसाइज़ करते थे, इंडिया में बैठ के आज भी कोई नहीं कर सकता। और कुछ पॉइंट हो सकते हैं जिन पे एग्री ना किया जाए, बट एक बार आप उनके इंग्लिश के भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं ओशो इंटरनेशनल के, अगर कभी टाइम मिले थोड़ा-सा सुनिएगा तो आपको मज़ा आएगा। उनका जो नॉलेज था ना, वो इतना वास्ट था। गालिब वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे, मास्टर्स किया था उन्होंने, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लिटरेचर, हर चीज में मतलब पकड़ थी उनकी, बेसिक लेवल से ऊपर की, मास्टर्स लेवल तक की पकड़ थी। जो चीजें उन्होंने बोली ना बहुत सारी, वो आज की तारीख में हम रियल में देखते हैं कि वो चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं साइंटिफिकली। तो वो पॉइंट बहुत सारे आपके एग्री करता हूँ कि गॉड बोलते थे वो, लेकिन भगवान अगर वो बोलते थे, मैंने उन्हें बहुत सुना है, मतलब अब तो इतना नहीं सुनता, पहले बहुत सुना है। वो भगवान इसलिए नहीं बोलते थे कि वो कोई देवता या कोई चमत्कार दिखाते थे, वो मजाक उड़ाने के लिए अपने आप को भगवान बुलाते थे लोगों को, कि तुम मुझे जिनको भगवान बोलते हो उसी कैटेगरी में लिखो रखो। तो अगर सुना हुआ है तो ठीक है, नहीं सुना तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार। और उनका कॉमिकल एक वो था अंदाज, वो किसी को भी उठा देते थे और किसी को गिरा देते थे, उन्हें मिनट नहीं देखें, लगती थी मतलब। ओशो के पास जितना भी नॉलेज था, जो कुछ भी था, ओशो की आँखों नाक के नीचे ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही थी, बच्चों के रेप हो रहे थे, सिर्फ इंडिया के उसके आश्रम में नहीं, अमेरिका में भी। ठीक है? जो वो उसकी फॉलोवर थी, उसने पूरे एक टाउन को, जो है सैल्मोनेला, वो क्या था मेरे ख्याल में, वो उसने करवा दिया और पूरे के पूरे। रजनीशपुरम ठीक है? बसाया था, हाँ। डेमोक्रेसी का मजाक वो उड़ा रहे थे, समझ गए आप? रजनीशपुरम बना के, और फिर जब रजनीशपुरम को उन्होंने एक इलीगल टाउन डिक्लेयर करने लगे, तो उन्होंने साथ वाले टाउन पे कब्जा कर लिया। ठीक है? फिर ओशो के नाक के नीचे ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशंस, और जिस तरह से वो फिर उधर एसटीडीज फैल गई थी, एचआईवी फैल गया था वहां पे, और कितने काम हुए थे। तो बात ये है कि अगर ओशो वाज सच अ गुड पर्सन, तो उसकी नाक के नीचे ऐसे काम नहीं होने चाहिए थे। ठीक है? और खुद जो है वो खुद भी वो ड्रग्स आखिर पे लेने लग गया था, और फिर ओशो की एक तरफ ओशो जो था वो कास्ट सिस्टम और बड़ी और बातों के खिलाफ था, और पूरी की पूरी एक हायरार्की कास्ट टाइप सिस्टम टाइप की वहां पे बन गई थी। और फिर क्या था वहां पे, रेप को अवॉइड करना इम्पॉसिबल हो चुका था ओशो के आश्रम में, क्योंकि ये था कि जी सिर्फ औरतों को ही नहीं, बंदों को भी। ठीक है? कि अगर कोई मर्द ने, ऊपर जो टॉप टीयर का मर्द है, उसने लो टीयर के मर्द को कहा ना कि आ जा, तो उसको भी बेचारे को लेटना पड़ रहा था। और औरतों की तो कोई बात ही नहीं है। एक एक औरत को एक एक महीने में 20-20 बंदों से सेक्स करना पड़ता था, एक एक दिन में 3-3 से करना पड़ जाता। ठीक है? तो अब आप जो बात कह रहे हैं वो, और लोग मर भी गए थे, और जो मरते थे उनको छुपा के वो दफन कर देते थे। तो बात यह है कि ओशो ने जो कुछ भी खड़ा किया था, और देखें, एक बात है ना कि एक राइटर है, एक टीचर है, चलें वो लोगों की थॉट बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मगर एक टीचर और राइटर ऐसा है, और ऐसा टीचर बन गया कि वो लोगों को एक खास गुलामाना थिंकिंग के ऊपर भी मजबूर कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि वो लिबरेटिंग था? मुझे तो लगता है कि ओशो ने जो कुछ बनाया था, दैट वाज प्योरली इविल। ठीक नहीं, है? अपने लिए उसने जो करा वो एक अलग, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इतना डिटेल में नहीं पता जितना आपने बताया अभी कि रेप वगैरह या ये सब चीजें, आप मैंने आप सिर्फ उन्हें देखिएगा सही, यूट्यूब वगैरह पे ही काउंटलेस सुना। डॉक्यूमेंट्रीज इस बारे में, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है जिसके अंदर उन्होंने उन लोगों के इंटरव्यू किए हैं, उन औरतों के जो रेप हुई थी उसके आश्रम में, जो उसने उधर बनाया हुआ था, यूएस में जो बनाया था, उधर रजनीशपुरम में जो आश्रम था, उसके अंदर जो औरतें रेप हुई थी, जो मर्द रेप हुए थे। आपको पता है कि टॉर्चर बेस्ड सेक्स वहां पे होता था, न्यू काइंड ऑफ मेडिटेशन के को नहीं, बना के। मुझे ये सब और इस वो, चीज का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। उसमें कितने लोग, टेंस ऑफ पीपल उसमें मर गए थे, और उनको ये बगैर ऑटोप्सी के, बगैर किसी चीज के दफना भी देते थे। ये हद तक इन्होंने काम अच्छा, खराब किया हो रहा। ठीक है? तो तो ये कहना कि जी कोई बड़ा अच्छा था ओशो का सिस्टम, नो। देखें, नहीं, सिस्टम का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, ये तो आप आपसे अभी ओशो को अपडेट उसके मिला। सिस्टम से सेपरेट करके ये नहीं कह सकते कि वो बड़ा अच्छा बंदा था। नहीं भाई, अगर उसकी नाक हाँ, के नीचे सब कुछ हो रहा था, तो फिर क्या है?
ये तो बिल्कुल घटिया बात है, ये तो बड़ा गलत काम था जो हो रहा था वहाँ पे। तो भाई नहीं, मुझे फिर तो तो शट डाउन कर देना चाहिए था, चाहे फिर कुछ भी हो, चाहे वो अकेले कैसे भी मैनेज करता है, अलग हो जाता, बट उस सिस्टम को छोड़ देना चाहिए था, उसमें तो एग्री करता हूँ मैं। और चाहे आखिर वो पे वो जो उसकी थी विल पे उसकी ना भी हुआ हो। वो जो थी उस औरत का नाम क्या था, मुझे ज़हन से उसका नाम निकल रहा है हाँ, शायद। उसका था क्या था, उसकी चेली थी, हाँ मैंने भी देखा वो उसका इंटरव्यू। उसने एंड पे सब कुछ अपने सर पे ले लिया, ठीक है, वो बड़ी लॉयल निकली, एंड पे उसने अपने सर पे ले लिया, वरना तो शीला ने सब कुछ अपने सर पे ले लिया। अगर ना लेती तो ओशो हाँ, ने तो शीला आज शीला। पता नहीं, ओशो ने फिर जेल में मरना था। फिर ओशो जब वापस आया है तो उसने आके इंडिया इंडिया में वापस 2 साल आया। बाद इसने सुसाइड कर ली है, तो बस बात खत्म हो गई। नहीं, ओशो कुछ लोग कहते की हैं कि उसको टाइमली डेथ ने पॉइजन किया उसको गया बचा था। लिया, वरना वक्त के साथ साथ उसने और बहुत जलील होना। बाकी अभी जैसे बाबा लोग जैसे और भी डिस्कस कर रहे थे, इंडिया में तो बहुत नए नए बाबा पैदा होते हैं, गुरुजी हैं या वो, मतलब उनका भी वैसे ही चलने लगा है, जैसे मर चुका है वो आदमी तो, पर उसके नाम से दुकान चल रही है बहुत अच्छी यहाँ पे। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा गाड़ियों पे लिखा होता है, आप 5 गाड़ियों में देखो तो 2 गाड़ियों पे नजर आ जाता है, 2 नहीं तो 1 पे तो आ ही जाता है जय गुरु जी। यहाँ तो चलता रहता है, बिजनेस है, बनाते रहते हैं लोग दूसरों को पागल। अच्छा, चलें। एक अभी जो जो अभी डिस्कशन लास्ट हुआ था लॉजिक पे, वो भी अच्छा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। मुझे उसमें बेसिकली एक चीज वो समझ में आई, अब उसमें इतना डिटेल में जा रहे हैं, मेरे को तो ये लगा अगर प्रे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो 1000 बार भी अगर वो बियर को, रॉक को बियर समझता है, लेकिन वो 1000 और 1 टाइम पे वो रॉक नहीं बियर ही निकलता, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल हुआ वो, उसे तो एग्जैक्ट। डेली सरवाइव करना है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो भाई समझ नहीं पा रहे थे कि बियर को तो डेली उसको शिकार करना है, वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा अदरवाइज, 4 दिन 10 दिन या महीने भर बाद। तो उसको तो एक्जैक्टली प्रिसाइज कांस्टेंट, मतलब उसको कंटिजेंसी की उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो करना ही करना है। कंटिजेंसी तो जो प्रे है उसके लिए है, कोई भी प्रे है उसको पता नहीं है कि अगले दिन क्या होगा, तो डेली सर्वाइवल है उसका। तो वो चीज उसको शायद बड़ा सिंपल था, सर ने इतने डिटेल में भी बता दिया, बट भाई को थोड़ा कंफ्यूजन, अभी भी क्लैरिटी आई नहीं उस चीज को लेके। चलें, ठीक है, फिर सही है। ओके। और इस तरीके के ना कुछ जो लॉजिकल रीजनिंग वाले होते हैं, ये थोड़े assumption बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड, आप कुछ जो नॉर्मली मिलते नहीं है सर्च करने पे ना, ये डिस्कस भी करा करें और अलग से भी ना, जो 2 या 3 लेवल की चीजें हों, जिसमें कंक्लूजन फिर उसके बेस पे कुछ और एक नेक्स्ट लेवल की चीज हो, फिर चलें। इन्फ्रेंस से कुछ और नया क्वेश्चन क्रिएट कर सके। मैं आपको बताऊं, इतनी मजे की डिस्कशन हैं सब्सटेंशिया के साथ, ठीक नहीं, है। मैंने सुनी है, आप सारी सुनता देखते हूँ हैं मैं मसला रेगुलर। पता क्या है कि अवाम को भी ना, जहां पे सबसे अच्छी डिस्कशन हो ना, वो नहीं पसंद आती उनको। किसी मोमिन नहीं को आती। बेवकूफ सा आ जाए, उसको, मुझे भी बैड फील होने लग जाता कहीं उनके बारे में ना। कोई बेचारा मैं आया अब था बेवकूफ सा, उसको जो हम पेलते हैं ना, वो वीडियोस पसंद है इनको। इनको वो नहीं पसंद जो सब्सटेंशिया सर ने जो एक पूरा सिखाना है ना, वो जो पूरी एक बात की मिज कुटनी है, वो नहीं इनको पसंद। वो बहुत कम लोग हैं जो देखते हैं। आई थिंक कि हमारे चैनल की बहुत कम ऑडियंस है जो उसको देखती है। मैं यही फील करता हूँ दुनिया में कि हम जैसे 200-400 लोग ही हैं क्या, या रीच नहीं होती, या लोग समझ नहीं पाते। आपके तो व्यूज लाखों में जाने चाहिए, मतलब जिस लेवल का कंटेंट है, जिस लेवल के डिस्कशन होते हैं, लोग ही नहीं मिलते मुझे ये बात करने के लिए। तो वो बात है ना। अब नॉन कन्फर्मिस्ट ने इतनी मेहनत के साथ वो पूरी सीरीज बनाई है हमारी अर्ली इंडियंस वाली, ठीक है। इससे पहले हमने पूरी की पूरी दूसरी सीरीज बनाई थी, मगर अगर मैं आपसे कहूं तो उतनी उतनी मोहब्बत उनको नहीं मिल रही जितनी उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज है। प्रॉब्लम ये हाँ। है, जो बेल कर्व होता है ना, उसके दोनों तरफ वाले जो है ना, वो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, वो जनरल पब्लिक जो है ना, वो बीच वाली होती है। हम्म। बहुत रिफाइंड नॉलेज है, वो समझने के लिए भी आपको एक 2-4 लेवल पार करने पड़ते हैं, तभी आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हो। चलें, कोई नहीं, हम कर तो रहे हैं ना कोशिश, ठीक है। नहीं नहीं, चलें, ठीक धीरे है। धीरे तो लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।